आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव। पिछले क्लास में पढ़ रहे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में। आज पढ़ेंगे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करे उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल quantities are depends on fundamental physical quantity is called drive physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी है ना। और इसका जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ड्राइव, इसका यूनिट क्या कहेंगे? ड्राइव यूनिट कहेंगे। इसका यूनिट को कहेंगे ड्राइव यूनिट। अब जो है एग्जाम्पल में ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है कौन कौन? जैसे स्पीड। स्पीड जो है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को डिफाइन करते हैं कैसे? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस में टाइम से डिवीजन कर देंगे, स्पीड निकल जाएगा। डिस्टेंस जो लेंथ में मेजर करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये दोनों पर डिपेंड किया। अच्छा, इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो ड्राइव यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हम कहेंगे, या ऐसे लिखेंगे मीटर सेकंड पावर -1 ऊपर जगह। वेलोसिटी का फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी जगह क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है पढ़िए? दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर करेंगे तो मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो मीटर सेकंड पावर -1 या मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को तो क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी को वेलोसिटी कहेंगे। नहीं, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। तो मीटर सेकंड गुना सेकंड क्या होगा? सेकंड स्क्वायर होगा ना। तो मीटर सेकंड पावर -2, या ये भी कर सकते हैं पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसी तरह से फोर्स भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास गुना एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास गुना एक्सीलरेशन। तो यूनिट क्या होगा इसका?
मास का क्या है यूनिट, मास का है केजी। और एक्सेलेरेशन का हम निकाल चुके हैं हाँ सेकंड पावर -1। लेकिन कुछ यूनिट्स जो है वह साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड है, समझ गए। साइंटिस्ट का जो है बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं उनका योगदान फिजिक्स में बहुत है, इसीलिए उनके नाम पर कुछ यूनिट को रखा गया है, ठीक है। तो हम 1 केजी मीटर सेकंड पावर -2 को क्या कहेंगे, 1 न्यूटन, क्या कहेंगे 1 न्यूटन। साइंटिस्ट नेम से जो भी यूनिट है उसको फर्स्ट लेटर से अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। माने 1 केजी मीटर सेकंड पावर -2 को लिखेंगे 1 न्यूटन, क्या लिख देंगे 1 न्यूटन। कुछ अनदर यूनिट्स हैं, सम अनदर यूनिट, इसको भी समझ लीजिए। जैसे सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या है, मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, किसमें ग्राम में, ग्राम में। लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, समझ गया। दूसरा एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में क्या है, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, जिसको शॉर्ट में एलबी, लेंथ को मेजर करते हैं एफपीएस, एफ मतलब फीट, शॉर्ट में, लेकिन टाइम को मेजर करते हैं एफपीएस है ना, तो सेकंड में मेजर करेंगे। सेकंड में एस, तो कुछ ऐसे सीजीएस यूनिट भी है, एफपीएस है। तीसरा एमकेएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम क्या है, मास केजी में, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। इसको कहता है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम का ही बृहद फॉर्म है एसआई यूनिट। कौन सिस्टम का, एमकेएस सिस्टम का बृहद फॉर्म माने लार्जेस्ट फॉर्म इज द एसआई यूनिट, राइट। अब जो है हम सीजीएस यूनिट में क्या लिखेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होगा, इन सीजीएस यूनिट। फोर्स को क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स बराबर मास को लिखेंगे ग्राम में, लेंथ को लिखेंगे सेंटीमीटर में, टाइम तो सेकंड में रहेगा, सेकंड पावर -2। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2, सीएम लिखा हुआ है सेंटीमीटर। 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर 1 डाइन, क्या लिखते हैं 1 डाइन, क्लियर, 1 डाइन। अब हम 10 to the power 5 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, 1 न्यूटन। अगर पूछ दिया जाए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 10 to the power 5। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। वह कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करता है।
लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। नहीं होता। इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू विल चेंज। यूनिट को अगर चेंज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो हम नहीं जानते एक यूनिट में कितना डाइन होता है, तो एक यूनिट बराबर x डाइन लिख देंगे, क्योंकि यूनिट चेंज कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो एक न्यूटन एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, तो एसआई यूनिट में एक न्यूटन हुआ। सीजीएस में कितना वैल्यू होगा वो हम नहीं जानते हैं। एक न्यूटन को क्या लिख सकते हैं 1 kg मीटर S माइनस सेकंड पावर, सेकंड बोलिए सेकंड पावर -2 x। डाइन को क्या लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। कोई दिक्कत नहीं है, ये से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्राम है यहाँ केजी है, तब तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज कर सकते हैं, केजी को चाहे ग्राम में बदल दीजिए, केजी को किस में ग्राम में चेंज कर दीजिए, या ग्राम को किस में केजी में बदल दीजिए। तो सबसे आसान है केजी को ग्राम में लिख दीजिए। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, ये भी नहीं कैंसिल होगा, तो मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दें। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर x ग्राम। अब तो कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या आ गया 10 to the power 3 into 10 to the power 2 बराबर x। एक याद रखिएगा x पर पावर है इंटू x पर पावर b x पर पावर -c। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, x पर पावर a प्लस b माइनस c। ये याद रखेंगे, ठीक है कंसेप्ट। तो यहाँ देखिए बेस सेम है, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब हम x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो दिस इंप्लाइज 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो इसको इधर ले आएंगे 10 टू द पावर -5 न्यूटन, जैसे ऊपर जाएगा पावर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब जो है आगे देखिए, वर्क भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 9 में पढ़ना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू जितना भी लिख रहे हैं यहाँ सारा टर्म 9 में पढ़ना था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूनिट एसआई यूनिट, तब क्या होगा फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा मीटर। लेकिन 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। क्या होता है 1 जूल। इसको शॉर्टली जूल साइंटिस्ट नेम है, ठीक है। इन सीजीएस यूनिट क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा डाइन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 डाइन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 आर्ग। क्या होता है 1 आर्ग, ठीक है। लेकिन अब याद क्या रखना है, 10 टू द पावर 7 आर्ग बराबर 1 जूल। 1 ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछ दे कि 1 आर्ग बराबर कितना जूल, 1 आर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल।
क्लियर। लेकिन अब आपसे पूछ दे कि हम आखिर कैसे लिखेंगे एक अर्ग बराबर 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग ही होगा, कैसे लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो हम अभी क्या बताया कि यूनिट बदल देने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है, फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि 1 जूल बराबर x अर्ग होता है, मान लेते हैं, ठीक है। 1 जूल अर्ग कितना अर्ग होता है, x अर्ग होता है। अब 1 जूल को क्या लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर, अर्ग x डाइन सेंटीमीटर, और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड पावर -2 को न्यूटन लिखते हैं। अब पहले से मीटर है, डाइन ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 और इनटू सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 1 केजी मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर सेकंड पावर x ग्राम सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए ग्राम है कि केजी है, कैंसिल होने वाला नहीं है, नहीं है। केजी को तो ग्राम हम क्या करेंगे, केजी ग्राम बदल देंगे, 1000 ग्राम, और मीटर है सेंटीमीटर, तो कैंसिल होने वाला नहीं है। नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, अब तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ग्राम ग्राम कैंसिल, 10 टू द पावर 3 होना है ना, और 10 टू द पावर 2 4 होगा। उसका स्क्वायर है, तो क्या होगा 10 to power 4। 10 टू द पावर 4। अब क्या लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, x बराबर 10 टू द पावर 7। अब क्या होगा, अब x का वैल्यू तो हम निकाल लिए, हाँ, अब रख देंगे वहां, तो 1 जूल इक्वल टू 10 10 टू to द power पावर 7 7 टाइम। समझ गए कैसे होता है, लिख लीजिए। तो अगर पूछ दिया जाए तो बदल लिख चुके हैं, अगर 1 आगे पूछेगा तो 10 टू द पावर -7 जूल। अब देखिए अगला है प्रेशर, क्या है प्रेशर, और एरिया। अब एरिया तो आप लोग जानते ही हैं। प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एक पढ़ना था 8 या 9th में, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इक्वल टू फोर्स का क्या पढ़े यूनिट न्यूटन, एरिया क्या होगा, एरिया का एरिया का क्या होता है फार्मूला, इसके एरिया निकालते हैं तो लेंथ गुना विड्थ, तो यूनिट क्या होगा तब मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेंथ का हो गया मीटर, विड्थ का हो गया मीटर, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल। क्या होता है, पास्कल। शॉर्ट में देखिए, साइंटिस्ट नेम से रिलेटेड है, तो हम क्या बताए कि अगर हम साइंटिस्ट नेम से यूनिट को दिखाएंगे तो एक लेटर से रहेगा तो फर्स्ट इज कैपिटल, और 2 लेटर से रहेगा तो फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज स्मॉल। क्लियर, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, पास्कल। ठीक है। अब जो हम सीजीएस में क्या लिख सकते हैं, अगर कोई पूछ दे कि सीजीएस यूनिट में क्या होगा, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा डाइन, और मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, हम्म, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज converted into सीजीएस यूनिट। किसमें कन्वर्ट कीजिए? सीरियस है। 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू सीजीएस। तो हम क्या करें, क्या तरीका होगा कन्वर्ट करने का? ये सर्ट लिख लिए हैं, तो लिखेंगे प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम यूनिट बदल देंगे, यूनिट को क्या कर देंगे? बदल देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाए। तो मान लिया न्यूमेरिकल वैल्यू जानते नहीं है, x हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसको न्यूटन क्या लिखेंगे? 100 न्यूटन केजी मीटर सेकंड पावर -2 बाय मीटर स्क्वायर। डाइन क्या लिखने होता है? डाइन को लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कट जाएगा, हाँ, तो केजी मीटर। यहाँ सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, केजी बाय मीटर आएगा, हाँ, एक्स ग्राम बाय क्या आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा। यहाँ केजी है, ग्राम है, नहीं कैंसिल होगा। मीटर है, सेंटीमीटर नहीं कैंसिल होगा। 1000 क्या हो जाएगा? 1000 1000 ग्राम और 100 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक्स ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। कैंसिल। क्लियर? अब क्या लिखेंगे? 100 से 100 कैंसिल हो गया। हाँ, क्या लिखेगा? x बराबर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। 10 to the power 10 तो क्या आ जाएगा? 10 to the power 3 10 टू द पावर 3 तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 9 पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब जो है नेक्स्ट पावर। पावर ये आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय टाइम। जो जो 9th क्लास में पढ़े उसी को लिख रहे हैं। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो यूनिट एसआई यूनिट, ये सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो वर्क को क्या लिखेंगे? यूनिट पे पढ़े हैं जूल, टाइम का क्या पढ़े हैं? सेकंड, है ना? तो जूल सेकंड पावर -1, लेकिन एक 1 जूल सेकंड पावर -1 तो कहते हैं 1 वाट। जेम्स वाट जो स्टीम इंजन का जो खोज किए, उन्हीं के नाम पर एक यूनिट रखा गया, जेम्स वाट। भाप इंजन, स्टीम इंजन का जो इन्होंने खोज किया, उन्हीं के नाम पर एक यूनिट रखा गया है। समझ गया? अब जो है क्वेश्चन पूछता है
100 watt power of bulb is converted in CGS यूनिट। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। कन्वर्टेड, अगर पता नहीं चला तो बढ़िया से लिख दीजिए, कन्वर्टेड इन सीजीएस यूनिट। तो हम क्या जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज तो नहीं आएगा, नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं 100 वाट, ठीक है। लेकिन ये एसआई यूनिट में लिखा गया है, सीजीएस में मान लो एक्स, यूनिट बदल देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। तो सीजीएस में क्या लिखिएगा, वर्क का लिखिएगा। सीजीएस में क्या पड़े, वर्क का रेट आर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, आर्क पर सेकंड, है ना। वर्क का यूनिट आर्क, एसआई में होता है जूल, सीजीएस में होता है आर्क। अब हम क्या लिख देंगे, 100 को लिखेंगे जूल पर सेकंड, सेकंड पावर -1, एक्स आर्क सेकंड पावर -1, तो सेकंड तो है कैंसिल हो गया। जूल को कितना लिखे थे, 10⁻⁷ नी, हाँ, हाँ ये भी कर सकते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ आर्क पढ़ चुके हैं ना। हाँ, 1 जूल और 10⁻⁷, 7 तो 1 जूल है यहाँ, आर्क है कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जूल को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, बराबर x आर्क अगर क्या हो गया, x बराबर 10⁻⁹ क्या रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 वाट बराबर 10⁹ यहाँ आप लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10⁻⁷ आर्क बराबर 1 जूल पढ़ चुके हैं ना। यहाँ वैल्यू रख दी, जूल को आर्क में कन्वर्ट कर कट गया, क्लियर। तो लिख लो, दो क्वेश्चन है जो आप लोग घर में सॉल्व करिएगा। होमवर्क, वर्क यूनिट से रिलेटेड। होमवर्क में क्या है, पहला a speed of body 4 meter per second h converted into mile per hour। माइल 1 माइल इक्वल टू याद रखेंगे 1600 मीटर। ये कन्वर्सन याद रखना है, 1 माइल बराबर 1600 मीटर, 1600 मीटर। 1 माइल में कितना मीटर, 1600 मीटर, ठीक है। कहता है the speed of body 4 meter per second है, is converted into mile per hour में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा
पावर ऑफ बल्ब 60 watt converted in CGS unit. CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। ये दो क्वेश्चन लोग सोल्व करेंगे।